मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पे अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने जो चर्चा की थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, जिसे अपन फिर से दोहराएं, थोड़ा समझें और चिंतन करें। कल उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि देखो, वास्तव में मोह क्षय करने का उपाय हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कल अपन ने चर्चा की थी। उसमें एक बिंदु आया था कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य को, मोक्ष मार्ग को तो सर्वज्ञ भगवान के भरोसे छोड़ता है, क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे छोड़ता है, योग्यता के भरोसे छोड़ता है। और जो संसारिक कार्य हैं उसमें ना सर्वज्ञ याद आते हैं, ना क्रमबद्ध पर्याय याद आती है, और ना ही योग्यता याद आती है। तो ये कैसी अनीति है? ये तो न्याय नहीं हुआ ना। न्याय तो उसे कहेंगे कि जो सम्यक दर्शन को अगर योग्यता के भरोसे छोड़ता है कि जब पर्याय जिस समय जैसी आनी होगी वो पर्याय वैसी ही आएगी, उसका मैं करता धरता नहीं हूँ, तो वो खाली स्वद्रव्य की पर्याय थोड़ी है भैया। परद्रव्य की पर्याय में भी वैसा ही निर्णय चाहिए। परद्रव्य माने इस शरीर की, संयोगों की, रुपए पैसे, मकान दुकान, कुटुंब परिवार, पुत्र पुत्री इत्यादि, ये सब भी अपनी योग्यता से ही तो परिणमन करेंगे। जब तुझे सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है तो फिर संयोगों की इतनी चिंता क्यों है? फिर वहां क्यों इतना परेशान रहता है? तो वास्तव में ये है कि ये जीव सम्यक दर्शन चाहता ही नहीं है। इसको सम्यक दर्शन से सुखी होऊंगा, आत्मानुभव से ही सुखी होऊंगा, अपने स्वरूप में रमकर ही सुखी होऊंगा। अब ये निर्णय नहीं है पैसा कमाकर सुखी होऊंगा, बड़ा मकान बनाकर सुखी होऊंगा, पद प्रतिष्ठा से सुखी होऊंगा। इसमें बुद्धि है, इसमें एकत्व है। इसीलिए वहां पर उपयोग स्वयं लगाता है, और रात दिन उसी की चिंता में लगा रहता है। और आत्मा की तरफ इसलिए ना उपयोग लगता है, न लगाता है, न चिंतन करता है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा के आश्रय से सुखी होऊंगा, ये बात ही समझ में नहीं आई। फिर ये आत्मा के आश्रय से इतना बोलते हैं, इतना सुनते हैं, तो सुन सुन के आदत पड़ गई है। सुन सुन के पड़ गई है कि आत्मा के आश्रय के बिना सुखी नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। अंदर में सुख का कारण तो स्थूल, देखो स्थूल रुपया पैसा दिख रहा है, सोना चांदी दिख रहा है, मकान दुकान दिख रहे हैं, सोना चांदी दिख रहा है, पुत्र पुत्री आदि दिख रहे हैं, संयोग दिख रहे हैं, पत्नी दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, और अनंत 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 वही कल्पनाएं चल रही हैं। तो जो जीव सम्यक दर्शन, रात को उनसे कहो कि तत्व विचार करो, तो ये सोच के सो जाते हैं, अरे जब आना होगा तब आएगा, वो तो अपनी योग्यता से आता है, अपने कारण थोड़ी आता है, सर्वज्ञ ने जब देखा होगा तब आएगा, और चद्दर तान के सो जाते हैं। और जब संसार की कोई काम बिगड़ते हैं तो वहां रात भर मीटिंग चल रही है, चिंता कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यार कल कैसे भी करके काम
काम बनाओ मेरा, वरना मैं बहुत नुकसान में आ जाऊंगा, मेरा तो बहुत घाटा हो गया, बहुत ही काम बिगड़ जाएगा भैया। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो डॉक्टरों की दौड़ लगाता है, रात भर नींद नहीं है। जबकि वहां पर ये विचार करके क्यों नहीं सो जाता कि परियां तो अपनी योग्यता से होती हैं, परिणमन तो अपनी योग्यता से होता है, मैं करता धरता थोड़ी हूँ। तो क्या है कि ये संसार का भार लेके बैठा हुआ है, ख्याल में आया ना। और आत्मा का भार लेना नहीं चाहता, क्यों? कि वहां तो उसने सीख लिया योग्यता। उस संसार में भरोसा आता नहीं कि अपने करने से कुछ होता नहीं। इसीलिए देखो, जिसको योग्यता के भरोसे छोड़ना था, समझ गए नहीं समझ गए, उसमें तो कर्तृत्व लगाता है, और जिसमें पुरुषार्थ करना था उसमें योग्यता लगाता है। कैसी दशा है। ख्याल में आएगी। इसलिए तो कुछ होता नहीं है, इसलिए कुछ होगा भी नहीं। कि क्यों? कि तू भले ही कहता है हमें आत्मा की रुचि है, संसार की रुचि नहीं है, ये बात झूठ है अगर आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता तो। क्यों? क्योंकि जिसकी रुचि होती है उसकी ओर ध्यान अपने आप स्वयं भी जाता है। इसलिए कल एक महत्वपूर्ण बात मैंने कही थी कि सम्यक दर्शन को पर्याय के भरोसे छोड़ते हो और संसार के कार्यों को कर्तृत्व के साथ करते हो, तुम्हारी मुक्ति निश्चित नहीं होगी, सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो सम्यक दर्शन किनको होता है? उछलता मेरा पुरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख सैया भी होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रभु बीती विभावरी आज, हुआ अरुणोदय शीतल छाव। झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अपने उस गांव। प्रभु अपने उस गांव चले, मेरा वीर उछलता है, मेरा पुरुषार्थ दिखता है। आचार्य कहते हैं जिसे चैतन्य की महिमा आती है उसको मुक्ति दिखती है, उसे सिद्ध भगवान दिखते हैं, उसे अपना स्वरूप दिखता है। वो कहता है कि मेरा वीर उछलता है, मुझे कोई संसार का रस नहीं है। संसार के काम हजार बिगड़ते हो तो बिगड़े और हजार बनते हो तो बने, मुझे तो अपना स्वरूप चाहिए। ये प्रमुख लक्षण है स्वरूप की लालसा का। जो जीव अपने स्वरूप की लालसा तो करते ही नहीं और अपनी प्रमाद में काल गवाते हैं, संयोगों में रात और दिन लगे रहते हैं और ये सोचते हैं कि तो चारित्र मोह का होता है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। भैया तुम समझे ही नहीं स्वरूप, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तुम ना भी स्वरूप नहीं समझे। सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय को कहता नहीं है कि चारित्र मोह के उदय से हो रहा है, अंदर देखता है वो, उसको अपना स्वरूप दिखता है, उसको सारी कसायों के भार दिखते हैं, कसायों की आकुलता दिखती है, वो सब जानता है, अंदर अपने स्वरूप की स्थिति पहचानता है। सम्यक दृष्टि जीव तत्व विचार करता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, बाहर के संयोगों में सबके जैसा रहता है लेकिन उसका अंदर जड़ श्रद्धान अलग है। ऐसे ही अगर तुम्हारा श्रद्धान है और तुम्हें चारित्र मोह के उदय के कारण ही ये सब चल रहा है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर तुम डरते हो, जब ऐसी बातें सुनते हो तो तुम्हें घबराहट होती है, इसका अर्थ है कि तुम अभी कमजोर हो, तुम्हारी दुखती रक्त में हाथ रख दिया। नहीं समझ में आया? जैसे मुझे सम्यक दर्शन है, अब कोई कितना ही मेरे से कुछ भी कहे, कोई पर्याय की बात कहे, खुशी की बात कहे, मुझे कुछ टेंशन नहीं हो सकती। क्यों? मुझे अपना कोई कहे कि तुम पापी हो, तुम जो है अभी ऐसे उठते हो ऐसे कमाते हो, ठीक है बराबर, ख्याल में सही कहते हो आप, मुझे कोई चिढ़ नहीं होगी, मुझे कोई उस पर गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कभी आपने सोचा, भरत जी का उदाहरण आचार्यों ने दिया तो एक गरीब आदमी का उदाहरण दिया आचार्य ने। ये सब जो आपको पता है, ये जितने भी आचार्य भगवत पुराण लिखते हैं तो जो प्रथमानियों की कहानियां हैं उनको इस तरीके से सेट किया जाता है। जैसे मैंने अभी परसों एक कहानी सुनाई थी ना, विक्रम बेताल वाली, तो उन कहानियों को ऐसे सेट किया जाता है कि उनमें बहुत सारा ज्ञान आपको स्वयं में मिले। जैसे देखो, भरत जी के पास कोई मंत्री नहीं आया, भरत जी के पास कोई समाज का आदमी नहीं आया, कोई पद प्रतिष्ठा वाला नहीं आया, भरत जी के पास कौन आया?
एक भिखारी। क्या कहने के लिए कि तुम घर में काय के बैरागी, ये झूठ है। भरत जी घर में ही बैरागी, ऐसा भरत जी को उसने कहा कि ये आप अपने बारे में झूठ बुलवाते हो। और इस झूठ भरत जी ने कुछ लड़ाई झगड़ा करी, उसका सर कटवा दिया, उससे कुछ बहस करी, कुछ नहीं, बोले बिल्कुल ठीक बात, आओ अंदर ले गए। अब ये ले गए कि नहीं ले गए, कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि ज्ञानी जीवों पर अगर कोई इस तरीके की बात करता भी है तो ज्ञानी को दुख नहीं होता, ज्ञानी परेशान नहीं होते कि तुझे कुछ पता नहीं, वो कहते ठीक ठीक तू अपनी जगह सही है। ऐसे ही जो जीव वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव हैं, ज्ञानी उनसे कोई कहे कि भैया सम्यक दर्शन की योग्यता पे नहीं छोड़ना, ये तो करना, तो वो एकदम एग्री होगा, बिल्कुल ठीक है। संसार के कार्यों को छोड़ना, वो कहेगा ठीक है। क्यों? कि उसे किसी भी प्रकार की अंदर में बेचैनी नहीं होती। अब जैसे देखो, कोई जीव मोह राग देश से भेद ज्ञान करते हैं और वो कहते हैं हमें मोह राग देश से भेद ज्ञान है, हमारा निर्णय है कि मोह राग देश मेरा नहीं। बराबर सुनना विवेक जी। और उनने एक प्रवचन में सुना, किसी ने कहा कि ये मोह राग देश तुम्हारे हैं, तुम इनके करता धरता हो, तो उसको ये सुन के बेचैनी होगी क्या कि ये क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे पता है, ये कथन है, मुझे पता है अंदर स्वरूप क्या है, इसमें तुम कहते रहो कुछ भी, वो लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेगा, वो तो शांति से सुनेगा, ठीक है ठीक, ये भी ठीक है। क्यों? कि उसे असली में भेद ज्ञान है। और जिसको नकली में भेद ज्ञान होगा वो बहस करेगा, क्या बात करते हो, करता नहीं है, राग देश जीव का है ही नहीं, जीव के स्वरूप में है ही नहीं। अरे भाई इतनी ताकत लगा के बता रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम डाउट में हो। समझ गए नहीं समझ गए? जैसे चोरी हुई और पुलिस वाले आए और कोई जाके सफाई देने बोल बैठ जाए कि भाई साहब मैं तो उस रात था ही नहीं जब इनके यहाँ चोरी हुई, मैं तो बाहर गया था, ये रहा मेरा टिकट, तो क्या करेंगे पुलिस वाले? सचिन जी क्या करेंगे पुलिस वाले? पुलिस वाले कहेंगे भाई साहब आपको पहले इतनी बेचैनी हुई क्यों, हमने आपसे पूछा कब? 100% आपको कुछ ना कुछ तो डाउट है, आ जाओ इनको अंदर रखो। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं अगर तुमने राग से भिन्न देख ही लिया और कोई आत्मा को रागी कह भी रहा है तो तुम इतने घबरा क्यों जाते हो, तुम डर क्यों जाते हो? तुमने तो भेद देख लिया ना, कहने वाले को कहने दो, लेकिन तुम उसका ही निषेध करने लगते हो कि नहीं 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 नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें खुद अंदर से शंका होने लगती है कि मैं इतने दिन तक जो मान रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है, अरे बात झूठ हो और मैं भ्रम से मान रहा हूँ। इसलिए जब जैसा पंडित मिल जाता है श्रोता वैसे घूम जाते हैं। और पंडित क्या मिल जाता है, कभी कभी एक ही पंडित घुमा देता है कई तरीके से, श्रोता घूमते रहते हैं। जब मैं कभी परम शुद्ध निश्चय पे चर्चा करता हूँ तो लोग कहते वाह 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 वाह, और जब मैं इस पे आ जाता हूँ दूसरे तरीके पे तो इसमें घबराहट होती। क्या उस समय तो कह रहे थे कि पर्याय को छूता नहीं, आज तो कुछ और कह रहे। अरे भाई कहें कुछ भी, तुम अनुभव करो अपना। हम तो जब जैसी बात आएगी तब कहेंगे, कभी पुरुषार्थ को मुक्त करेंगे, कभी योग्यता को मुक्त करेंगे, कभी निमित्त की मुक्तता से कहेंगे, कभी संसार की मुक्तता से कहेंगे, कभी काल अवधि की मुक्तता से कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कभी स्वभाव की तरफ से कहेंगे, कभी द्रव्य की तरफ से कहेंगे, कभी पर्याय की तरफ से कहेंगे। ये तो तुम अपना अनुभव करो ना भाई। जिनवाणी में तो निश्चय नय के भी कथन आएंगे, व्यवहार नय के भी आएंगे। जिनवाणी एक जगह कहेगी कि जीव परमा करता है, वो तो पर्याय को क्या अपने ज्ञान स्वभाव का भी करता नहीं है। और एक जगह आएगी करे भैया निमित्त की तरफ से देखा या तो शरीर संयोग का भी जीव करता है ही, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही। अब क्या करोगे? हम दोनों मान लेंगे। क्या करोगे? दोनों मान लोगे तो भी मिथ्या दृष्टि रहोगे, और एक मान लोगे तो भी मिथ्या दृष्टि रहोगे। क्योंकि दूसरे की मान लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैंने कल कहा था ना कि भरत जी को अपना सम्यक दर्शन, अपना मोक्ष खुद ही लेना पड़ा। आदिनाथ के भरोसे अगर भरत जी रहते तो आदिनाथ तो निकल गए थे, वे वहीं पड़े रह जाते और इस अहंकार में घूमते, अरे मेरे पिता को तो केवल ज्ञान हो गया, अब तो हमें तो मिल ही जाएगा। नहीं चलेगा, इस अहंकार से काम नहीं चलेगा। नहीं समझे आप? झुकना पड़ेगा, वो सब काम करने पड़ेंगे। अब तो राजनीति में भी लोगों को दिखाई देता है ना कि बाप का बेटे को पद बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही, उसे भी खूब दौड़ लगानी पड़ रही। पहले मिल जाता था, अब आजकल लोग होशियार हो गए, कहते लालू तो लालू की जगह तेजस्वी को नहीं देंगे वोट। है नहीं समझे? तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तुम ये जो घूम रहे हो ना, तुम किस लिए घूम रहे हो कि तुम्हारे अंदर में खुद अनुभव करने की ललक नहीं है।
तुम अंदर में ये चाहते हो कि कोई बना बनाया माल समझा दे और हमें समय दर्शन हो जाए, काम खत्म। अंदर से उसके लिए कोई मेहनत करना नहीं चाहते। और संसार के कार्यों में मेहनत करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? बोलो। संसार की जो पकड़ है वो इतनी मजबूत है कि वहां रात और दिन उसकी चिंता करते हो। और आत्म स्वभाव में कभी इस पंडित जी से, कभी उस पंतवान से, कभी इस महाराज, कभी आप सुना, आपने बहुत अच्छा सुना है, फिर कभी किसी और ने बहुत अच्छा सुना है। भैया सारे जगत के किसी की भाषा अच्छी है, किसी की शैली अच्छी है, किसी का बोलने का बहुत बढ़िया तरीका है, किसी को आगम का ज्ञान ज्यादा है, किसी का क्षोभसम बहुत ज्यादा है, किसी को शुद्ध बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं याद है। तुम कब तक ये खिलौनों से खेलते रहोगे? ये खिलौनों से खेलना है, ये मन को बहलाना है। क्या को बहलाना है? मन को बहलाना समझते हो कि नहीं? हैं? मन को बहलाना समझते हो कि नहीं? कभी विवेक पंडित जी से उब गए तो फिर दूसरे पंडित जी के 2-4 प्रवचन सुने आए, फिर उन पंडित जी से उब गए तो तीसरे पंडित जी के सुने आए, फिर तीसरे पंडित जी से उब गए, फिर पहले पंडित जी पे आ गए, फिर पहले पंडित जी से। ये मन को क्या चल रहा है? ये मन को बहलाना है, अंदर में कुछ नहीं है। जैसे होता है ना कि चलो यार ये वाली फिल्म लगा दो, 4-5 साल पहले देखी थी, फिर से देख लेते। ख्याल में है कि नहीं आया कि चलो ये वाली लगा दो? नहीं, ऐसे ही जीवन जा रहा है। देखो भाई, सम्यक दर्शन किस जीव को होगा? याद रखना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना रोना धोना, घर गृहस्थी, इसका सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं। कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। सम्यक दर्शन किसे होगा? सम्यक दर्शन जो जीव आत्मा का प्यासा होगा, स्वरूप की जिज्ञासा से भरा होगा, संसार से थक चुका होगा, संसार के कार्यों में अरुचि हो रही होगी, अपने स्वरूप के प्रति उत्साह बढ़ रहा होगा, अपने ज्ञान के अनुभव की अंतरंग में तीव्र प्यास होगी, तत्व विचार का जिसे समय होगा, आत्म ध्यान का जिसे समय होगा, वो जीव सम्यक दर्शन लेगा। कोई ये सोच रहा हो कि जिनवाणी सुनते रहेंगे, थोड़ा खाने पीने में त्याग कर देंगे, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करे आएंगे, गुरु को देव शास्त्र को तो हमने छोड़ ही दिया है, हम तो और बिल्कुल अपने बस स्वाध्याय समय साथ ही सुनेंगे, अच्छे ज्ञानी पंडितों से सुनेंगे। सुनो भाई साहब, जो तुम्हारी हमारी तैयारी सम्यक दर्शन के लिए चल रही है, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए अपने स्वरूप की प्यास चाहिए और एक्चुअल चाहिए। माने ऐसा समझना चाहिए कि जैसे रात में हमें पैसे पे शक हो जाए कि हमने उधारी चढ़ाई है कि नहीं चढ़ाई, वो कितने पैसे दे गया था, तो भाई साहब रात को ही उठ के देख ले। समझ गए नहीं समझे? क्या करते हैं लोग? रात को ही, सुबह तक की भी नहीं रहता, बस देख लो एक बार। आचार्य कहते ऐसे ही तुम्हारा तत्व विचार नहीं हुआ, दिन भर आकुलता में चला गया, तो रात को अंदर से भाव आना ही चाहिए कि अरे रे आज दिन भर में एक बार भी अपने स्वरूप को नहीं देखा। शांति से आधा घड़ी अपने स्वरूप को देखते हैं। ऐसी जिनको अंतरंग प्यास जग रही है, उनका समझ लो सम्यक दर्शन की ओर, दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो जीव मात्र सुनने सुनाने में, समझने समझाने में, शास्त्रों को पूरा करने में, क्रियाओं को पूरा करने में लगे हैं और इस आशा से बैठे हैं कि इस जन्म में नहीं सही अगले जन्म में मिल जाएगा, बिल्कुल भ्रम है। क्यों? क्योंकि इससे अनंत गुना अनंत बार कर चुके, उससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है। आगे समझ में पंकज जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर से प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं, सम्यक दर्शन को पर्याय के भरोसे नहीं छोड़ना, संसार के कार्यों को पर्याय के भरोसे छोड़ना। क्या कहा मैंने? योग्यता के भरोसे छोड़ना कि जो होना होगा वो ही होगा। और देखो, याद रखो, निर्णय करो, इस संसार में कितनी ही बुद्धि लगा लो, कितना ही उपाय कर लो, इस पर्याय को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, इन संयोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, बुढ़ापा भी आएगा, सारी दुर्दशा होगी, चाहे कितने ही होशियार बने रहो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अटल बिहारी वाजपेयी हमसे ज्यादा होशियार था कि नहीं सचिन जी? जब तो प्राइम मिनिस्टर बना वो देश का, ठीक है कि नहीं? और अभी जो भी तुम्हें नाम लेने हो एक से एक, सबके सबको पर्याय छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी?
और बुढ़ापे में जो हालतें होती हैं वो हुई कि नहीं हुई, ठीक है, क्लियर हो गई बराबर। तो अब हमारा उस बुढ़ापे में जो कदम रखना है उसके लिए कितना टाइम बचा है। सबने 50 साल की बुद्धि तो खर्च कर ही ली, 45 बरस की किसी ने 50 बरस की कर ली, अब 10-5 बरस की जिंदगी और खर्च करने के लिए करो तुम। लेकिन याद रखना, कितनी ही बुद्धि लगाओ, संसार को स्वस्थ नहीं किया जा सकता। संसार में स्वस्थ सुखी होके नहीं रहा जा सकता। अगर सुखी होने का टाइम आ भी गया तो पर्याय छोड़ने का टाइम पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक आध उदाहरण दूं। जनरल के डिब्बे में जब सफर करो तब का उदाहरण याद आ गया कि अपन जनरल या मेट्रो में तो अपन बैठते ही हैं, सचिन जी वगैरह सब मेट्रो का तो आइडिया है। अपन खड़े रहते हैं, सीट मिलती नहीं, तो जब सीट मिलती है तब क्या होता है कि भाई वो सीट वाला जब कहता है कि भाई साहब बैठ जाओ, अपन कहते भाई अब तू ही बैठा रहे, क्यों कि हमारा तो स्टेशन आ गया। ऐसे ही ये जीव इतनी व्यवस्था जुटाता है, इतनी जुटाता है, इतनी जुटाता है कि हम शांति से बैठ के खाएंगे, बुढ़ापे में शांति से बैठ के खाएंगे। खूब व्यवस्था बनाता है, बड़ा घर बनाता है, बड़ा बंगला बनाता है, बड़ी गाड़ी खरीदता है, सब कुछ बड़ा बड़ा करता रहता है। और जब वो कहता है अब थोड़ा मेरा सब कुछ हो गया, इतने में आवाज आती है कि चलो ना बाबा जी मेरे साथ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, ये पर्याय पूरी हो गई। और जाके बच्चे अस्पताल में पटक देते हैं। समझ गया नहीं समझ गया, 4x6 के बेड पे पड़ा रहता है फिर जी। और फिर वहां से निकल जाता है, कुछ नहीं होता। इसलिए भाई फिर क्या करें, तो भैया निर्णय करो कि संयोगों में इतनी भी ताकत न लगाओ कि अपने आत्मानुभव का समय ना मिले। क्या कहा मैंने, समझ में आ रहा शिखा जी, संजय भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। संयोगों में इतनी भी ताकत नहीं लगानी चाहिए जीव को कि अनुभव करने का अवसर ही चूक जाए। भैया एक से एक दुनिया में बहुत होशियार लोग पड़े हुए हैं, हमसे 1000 गुने होशियार पड़े हुए हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ इस संसार के बारे में ही पता है और वे संसार की बहुसंपदा इकट्ठी करने में लगे हैं। देखो अपने सामने उसका उदाहरण आता है ना, माइकल जैक्सन का। उसने कितने उपाय कर रखे थे संसार की, सारे उपाय कर रखे थे, रात और दिन उन्हीं में लगा हुआ था, क्या मिला उसको, मरना पड़ा, पर्याय छोड़नी पड़ी। और वो क्या क्या दशा हुई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि तुम इस पर्याय में कितने ही कोशिश करो सुखी होने की, संयोगों में वहां सुख नहीं मिल सकता, निराकुलता नहीं मिल सकती। बोलो पंकज जी, अभी कितने भय चल रहे हैं अंदर, अभी अपने भयों की चर्चा करके देखो, सोचो मेरे अंदर कितने भय चल रहे हैं, कितने भय चल रहे। भले ही तुम शांति से बैठे हो, उन भयों को भूल भूल के बैठे हो। अगर वे भय याद दिलाए तो अभी कपना हो जाए। अभी कोई तुमसे कहे कोरोना से मेरा एक जवान भाई मर गया, अब भी डरो भैया, कोरोना इतना खतरनाक, हाँ उसको कोई बीमारी नहीं थी। बोलो 24 घंटे मरण भय, यह लोग भय, परलोक भय, प्रतिष्ठा का भय, ज्ञान का भय, आजीविका का भय, संयोग के वियोग का भय, कितने भयों से जीवन चल रहा है। संयोग बिगड़ नहीं जाए, बेटा बिगड़ नहीं जाए, कोई गलत बात नहीं हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाए, कोई ये नहीं कर दे, कोई हमारे साथ साजिश नहीं कर दे, कोई हमारे साथ हमें लूट नहीं ले, कोई अपना व्यापार में घाटा नहीं लग जाए, कोई एक्सीडेंट। कितने भय निरंतर चल रहे हैं, समाज का भय, संयोगों का भय, पद प्रतिष्ठा का भय, लोग जो कितनी कसाएं चल रही हैं। इन सब कसायों के बीच में अभी भी अगर तुम्हें आकुलता नहीं भासती और अपना चैतन्य निराकुल स्वरूप की ओर जाने का भाव नहीं होता, तो अभी कसायों की थकान नहीं लगी। और जिसे कसायों की थकान नहीं लगती, कसायों का दुख ही भाषित नहीं होता, वो भले ही कितना कहता रहे मैं कसायों से भिन्न हूं, कसायों से भिन्न हूं, उससे कुछ नहीं होता। अगर तू कसायों से इतना ही भिन्न है तो अपने स्वरूप को ग्रहण क्यों नहीं करता, किसके लिए बैठा है, किसका इंतजार कर रहा है। इसलिए जिन जीवों को इस स्वरूप की खबर नहीं है और भाई साहब कसाय की मंदता को धर्म समझ बैठे हैं, कुछ खाने पीने के त्याग को धर्म समझ बैठे हैं, अथवा अपने को बड़ा धर्मात्मा समझ बैठे हैं। देखो बड़े धर्मात्मा समझने के क्या कारण है, थोड़ी से क्षोभ बढ़ जाए, थोड़ा सा क्रियाओं में सुधार हो जाए, कसाय की मंदता हो जाए। कसाय की मंदता हालांकि होती नहीं है, वो पुण्य के उदय को कसाय की मंदता समझते हैं।
बोलो विवेक जी, अभी कसाय मंद है आपकी क्या तीव्र? कहोगे साहब बहुत मंद है, बहुत मंद है, हमें तो कुछ करे भैया, ये सब उदय की योग्यता है, इसमें जीव का कुछ नहीं है। अभी अनुकूल परिणामन होता है तो मंद है कसाय, और जैसे ही प्रतिकूल परिणामन होता है 1 मिनट में बेहोश होते हैं कि नहीं होते हैं? 1 सेकंड लगता है बेहोश होने में कि नहीं? अभी देखो शांति से बैठे हो है रे? हाँ साहब। और अभी मैं एक अपशब्द बोल दूं, एक, आग लग जाएगी ऊपर से लेके नीचे तक, जल जला उठ जाएगा, कसाय की भयंकर प्रचंड अग्नि जल जाएगी। क्या समझता है अपने आप को? 1 सेकंड, 1 सेकंड। आचार्य भगवंत कहते हैं, भाई साहब ये तुम जिसे कसाय बसाय की मंदता कहते हो, कोई मंदता बंदा नहीं है। क्यों? कसाय की असली मंदता भी स्वरूप के आश्रय से आती है। किसके आधार पर टिकेगा जीव? आखिर कसाय नहीं करने के लिए कोई आधार तो चाहिए। किस आधार से नहीं करोगे कसाय? हम आपको गाली देंगे, आपको गुस्सा आए बिना नहीं रहेगा। क्यों? या तो मेरे से डर जाओगे कि भैया जवाब देंगे तो और पिटाई और हो जाएगी, लेकिन अंदर में ये गाली मुझे छूती ही नहीं, ये गाली मेरे को दी नहीं जा सकती। ऐसा भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि हो तब उस गाली से बचने का उपाय है। अगर भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं है तो कोई गाली देगा तो वो तुम्हें आग लगाएगी, जला देगी पूरे अंदर से। और एकदम आत्मा देखो ना कैसा क्रोध में, कैसा एकदम तकलीफ में आ जाते हैं। तो देखो भैया, इन कसायों के दुख को पहचानो, इन कसायों के स्वरूप को जानो कि यहाँ दुख है। तो अब जो कसाय को मिटाने का उपाय जो क्रिया कांड करते हैं लोग, वो मूर्खता है। कसाय का क्रिया कांड से कोई लेना देना नहीं है। तुम 2 टाइम रोटी खाते हो इसलिए कसाय तुम्हारी ज्यादा है, कोई 1 टाइम खाता है इसलिए मंद है, ये उपाय नहीं है। टोडरमल जी साहब ने साफ साफ लिखा है कि हो सकता है उसकी कसाय तीव्र हो जो ब्रजशील संयम ले रहा। क्यों? कि अंदर में कसाय तो घटी नहीं, वो ब्रजशील संयम आदि का पालन करता है, सो उससे तो कसाय और बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए हम सबको अपने अंदर ईमानदारी से सोचना चाहिए कि कहीं हम धर्म के नाम पर टाइम पास तो नहीं कर रहे, हमें कोई बातें तो अच्छी नहीं लगने लगी, कोई हम तर्क वितर्कों में तो नहीं उलझ के रह गए, ये पूजा पाठ वाले, ये फलाने वाले, इन मूर्ख हैं, ये लोग मूर्ख हैं। सुनो भैया, अपने स्वरूप का सेवन करो और जगत के जीवों के स्वरूप को पहचानो कि आत्मज्ञान से रहित संसार में जितने भी जीव हैं उन विचारों की कोई गलती नहीं है। वे तो ऐसे ही करेंगे, उनको संसार के अलावा कुछ पता ही नहीं है, तो वे तो रात और दिन इस संसार में ही मायाचारी करेंगे, झूठ बोलेंगे, क्रोध करेंगे, लोभ करेंगे, विषय कसायों की पूर्ति करेंगे। उन बेचारों को पता ही नहीं है इसके अलावा करें क्या। अरे उन जीवों को करुणा ही करना, उन जीवों पे क्रोध क्या करना, उनके साथ मायाचारी क्या करना, उनके साथ क्या करना, कुछ नहीं। तो उन जीवों जैसे कि साहब वो फलाने लोग कसाय के आवेश में आकर किसी जीव के प्रति कसाय हो भी तो अंदर से वेद ज्ञान के द्वारा उसको धो देना। कह रे 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 व्यर्थ में कसाय करी, किन जीवों पे कसाय करी, क्यों करी, क्या लिखा है? वो तो संसार में ही रहना है, तो उसको तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा, मुझे तो संसार से निकलना है कि नहीं निकलना है। नहीं समझ में आया? अरे जिसका लंबा सफर है वो तो भैया अब सोने की व्यवस्था करेगा ही, अब तो कहीं ना कहीं पैर लंबे करेगा ही, कहीं ना कहीं अपना सराहना लगाएगा ही। लेकिन अपन को तो एक स्टेशन बाद उतरना है, अपन काय को दिमाग लगा रहे हैं। ऐसे ही जिनको इस पर्याय की खबर नहीं है, जो इसी पर्याय में तन्मय हैं, ऐसे जीव तो इसी रात और दिन संयोगों की दिमाग बुद्धि वही खर्च करेंगे। तुम पर खर्च मत करना, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई है, इस पर्याय में ज्यादा दिन नहीं रहना। और इस पर्याय में ज्यादा दिन नहीं रहना जिसमें से आधी से भी ज्यादा निकल गई। अब थोड़ा बहुत काल और बचा है, वो तो अपने भेद ज्ञान में, आत्मनन में, आत्मचिंतन में लगाऊंगा। आजीविका आदि के लिए जितनी जरूरत है उतना लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि आजीविका से भी ज्यादा उपयोग, लोग भले ही कहते हैं कि साहब आजीविका नहीं होती तो कुछ नहीं होता, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, आजीविका में इतनी मेहनत नहीं लगती जीव की। आजीविका में इतनी मेहनत नहीं लगती, मेहनत लगती है समाज के झगड़ों में, मेहनत लगती है पद प्रतिष्ठा में, मेहनत लगती है दूसरों को अच्छा दिखाने में, दिखावटी जिंदगी जीने में, सारी ताकत तो वहां लगती है।
पैसा कमाना कोई इतना बड़ी बात वो आफत नहीं है कि सब पैसा कमाने में पूरी जिंदगी जा रही। वो सारा पैसा कमाया भी किस लिए जा रहा है? यार अपना छोटा घर रह गया और लोगों के बड़े घर बन गए, चाहे घर की जरूरत हो चाहे नहीं हो। यही तो है असली बात। क्या है आजीविका के नाम? आजीविका किसे कहते हैं बताओ विवेक जी? आजीविका माने क्या? जिससे जीव का जीवन यापन हो जाए उसका नाम आजीविका है। तो जीवन यापन के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। अब कपड़ा तुम्हें 5,000 का पहनना है, ये कोई तुम्हारी जरूरत थोड़ी है। ये तो 5,000 की शर्ट दूसरों को दिखाने के लिए पहनना है। करोड़ों का बंगला बनाना है, ये थोड़ी जीव की जरूरत है। जीव को कोई करोड़ों के बंगले की जरूरत नहीं है। जीव को तो एक छत चाहिए, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दूसरों को दिखाने का चक्कर मिटा दें तो हमारी जरूरतें अपने आप ही कम हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं? मेरे जमीर में दम है, मेरे जमीर में दम है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। सुना है कि नहीं सुना? ये किस फिल्म का डायलॉग है? किसी को याद आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं कोई याद आ गया तो बता दिया, नाम नहीं बताता। तो उसमें बोलता है कि मेरी जरूरतें कम हैं, इसलिए मेरे जमीर में दम है। ऐसे ही अगर हमारी ये दिखावट की जिंदगी खत्म हो जाए, दूसरों को बड़ा बड़ा बन के दिखाने की हैबिट खत्म हो जाए, ये समझ में आ जाए कि कोई किसी को देखने को राजी नहीं है। और दूसरी बात, मुझे सारे जगत के जीव बड़ा समझे भी तो क्या हुआ, उससे मेरे सुखी होने का उपाय थोड़ी है। अब अपन मुकेश अंबानी को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे, मुकेश अंबानी को बहुत बड़ा समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब लेकिन अभी मुकेश अंबानी की नीता अंबानी से खटखट चल रही होगी तो तुम क्या कर लोगे? अभी उसे सारी दुनिया समझ रही, लेकिन बंद कमरे में वो नीता अंबानी से परेशान है, अथवा अपने बच्चों से परेशान है, अथवा उसके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जबरदस्त उसको तकलीफ हो रही है, उसका लीवर खराब हो रहा है। अब मुझे बताओ, सारी दुनिया उसे बड़ा आदमी समझती तो करे क्या? विनोद खन्ना हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित, और विनोद खन्ना के बढ़िया जवानी के फोटो समाचार वाले दिखा रहे। अब उसकी तो पूछो जो वहां अस्पताल में डला हुआ है, तुम्हारे दुनिया में दिखाने से क्या होगा? अभी मैं उससे कहूँ राजेश खन्ना से कि तुम्हारे तो सुपरस्टार थे, वो कहेगा बकवास बंद कर यार, हो सके तो बचा ले मेरे को। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? है? तो ये बात तो हमें समझ में आ जाए कि जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े स्टार, अंत में विचारों की यही हालत होनी है, तो हम कितना जोड़े, हम कितना काम महल बनाए कि लोग हमारी पीछे पीठ पीछे तारीफ करते रहे और हम उससे खुश होते रहेंगे। तो फिर क्या करना कि ये व्यर्थ के दिखावटों की जिंदगी मत जीना। जिंदगी वो जियो जो तुम्हारे लिए हो, जिंदगी वो मत जियो जो दूसरों के लिए हो। कपड़े वो मत पहनो जो दूसरों को तो अच्छे लगे लेकिन तुम्हारी निराकुलता छीन लें। ऐसे कपड़े होते कि नहीं होते? अपन ने टाइट जीन्स पहन ली, टाइट टाइट कपड़े पहन लिए, अब दूसरे तो कह रहे हैं यार जम रहे हो भाई साहब, बहुत बढ़िया लग रहे हो, लेकिन अब भाई साहब से पूछोगे भाई साहब को कितनी तकलीफ हो रही है, ख्याल में आएगी नहीं? अब लेकिन भाई साहब दूसरों को दिखाने के चक्कर में टाइट टाइट कपड़े पहन के घूम रहे हैं। इससे अच्छे कपड़े कैसे पहनो जो अपन को कंफर्टेबल लगे। नहीं समझ में आए? घर कैसा बनाओ जो अपने को कंफर्ट है। दुनिया को क्या लगता है? दुनिया जाने भाई, हमें जैसा चाहिए हम वैसा बनाए। तो हम दूसरों को जीना थोड़ा बंद करें और अपने लिए जीना स्टार्ट करें और अपने स्वरूप की ओर बढ़ें, तो सम्यक दर्शन की चांस बढ़ते हैं। और खाली आजीविका के नाम पर ये सोचना कि साहब समय नहीं मिलता, समय तो बहुत मिलता है, रुचि होनी चाहिए। किसी का व्यापार ऐसा नहीं चलता कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक उसे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिले। फुर्सत तो बहुत मिलती है, लेकिन रुचि स्वरूप की नहीं है, इसलिए वहां ध्यान नहीं जाता। बोलो संजय भैया, मिलती है कि नहीं मिलती? अभी तो कल ही कह रहे थे ना, फुर्सत ही फुर्सत है। तो भैया फुर्सत ही फुर्सत है, तो भेद ज्ञान करो ना, अब समय का सदुपयोग करो। अब इस बात से दुखी है कि फुर्सत ही फुर्सत है। कल जब दुकान ज्यादा चलती है तब कहते फुर्सत नहीं मिलती, इस बात से परेशान है। तो बताओ भाई साहब, दुकान तुम्हें सुखी कर कैसे सकती है? ज्यादा चले तो परेशान, कम चले तो परेशान। इसका मतलब तेरे अनुसार द्रव्य का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है? अभी देखो ठंड नहीं पड़ रही तो लोग इस बात से बहुत परेशान है कि ठंड क्यों नहीं पड़ रही। ठीक, अभी संयोग की बात ठंड पड़ जाए तब उनका दूसरा डायलॉग चालू होगा, इतनी ठंड क्यों पड़ रही? अब मुझे बताओ क्या करें, कौन सी प्रकृति तुम्हारे हिसाब से चले, क्या क्या सर्विस सिस्टम तुम्हारे अनुसार परिणमन करें?
पत्नी ज्यादा अच्छी चले तो लोग कहते इतनी अच्छी क्यों चल रही, बात क्या है, और ज्यादा खराब चले तो बात क्या है। बताओ कौन सा बैलेंस है जीव का जिसमें जीव संतुष्ट हो जाए, बोलो। संसार में इस जीव को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ये निर्णय करना चाहिए। इन इच्छाओं को आत्मानुशासन में गुणबद्धाचार्य कहते हैं, कभी जीव की इच्छाएं पूरी कर ही नहीं जा सकती, क्योंकि जितनी इच्छाएं इसकी पूरी करो, ये फिर उन्हीं इच्छाओं में ही कमी बताने लगता है, कभी ये काम ठीक नहीं हुआ। अभी तो आपने कहा था, मैंने कहा था बंद कर दो, फिर दूसरा, फिर दूसरा। तो देखो ये बातें क्यों कही आचार्य भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने इसलिए कही कि तू जो उपयोग रूपी संपदा को परद्रव्य में लगा रहा है, बैठ के शांति से विचार तो कर, क्या परद्रव्य मुझे सुखी बना सकता है, क्या ये संयोग जमीन जायदाद ये मुझे सुखी बना सकते हैं। तो नहीं बना सकते तो फिर कि भैया इनमें बहुत ज्यादा ताकत मत लगाओ, सारी ताकत कहाँ लगाओ, कहाँ लगाओ सारी ताकत, अपने स्वरूप में लगाओ। थोड़ी बहुत ताकत परद्रव्य में लग गई, लेकिन सारी ताकत जो काम की बात है उसको तो अपने स्वरूप में ले जाओ। तो देखो कल इसी विषय पे, कल अपन ने विषय गहराई में गया था, फिर भी और मुझे अंदर से लगा कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दर्शन हो नहीं हो उसको छोड़ो तुम, वो तुम्हारा विषय नहीं है, वो तुम्हें तो सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो आत्म ध्यान करना ही चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि आत्म ध्यान में क्या करना चाहिए, 47 शक्तियों के पाठ करने चाहिए, कुछ होता है 47 शक्तियों के पाठ करने से, है नमक खारा है, प्रश्न है मेरा, नमक खारा है, ये जीव जिसने अनुभव कर लिया कि नमक खारा है, अब उसको कितनी जाप देनी चाहिए कि उसको श्रद्धान हो जाए कि नमक खारा है। नहीं समझ में आया प्रमोद जी, लेट आए, कोई बात नहीं, जब भी आया तो गए, बताओ बोलो। नमक खारा है ऐसा तुमने चख लिया, ठीक है, अनुभव कर लिया, अब नमक की जाप देने की जरूरत है क्या पंकज जी, अब जाप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नमक खा रहा है, नमक खा रहा है, नमक खा रहा है, नमक खा रहा है, ऐसी जाप देनी पड़ेगी क्या, है सचिन जी, जाप नहीं देनी पड़ेगी कि क्यों, कि अनुभव से गुजर गया। अब चलो दूसरी प्रश्न, कि अनुभव से, अनुभव तो नहीं किया नमक का, लेकिन रोज जाप दे रहे हैं, नमक खा रहा है, नमक खा रहा है, नमक खा रहा है, नमक खा रहा है, बोलो कब अनुभव में आ जाएगा ये जाप देने से, नमक के खारेपन का पता चल जाएगा, नहीं चलेगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं आत्मा रटने की चीज नहीं है, 47 शक्तियां रटने की चीज नहीं है, ना वो कुछ दिखाई देती है वहां, अरे आत्मानंद शक्ति वाला है, आत्मा में ऐसी ऐसी शक्तियां भरी पड़ी हैं, ये कल्पना के घोड़े दौड़ाना बंद करो, ये केवल ज्ञान में सब दिखेगा जब दिखेगा, अभी तो आत्मा में ज्ञान स्वभाव के अलावा कुछ नहीं दिखता। क्या कहा मैंने, जानन हारा मैं तो हूँ बस जानन हारा, जानन हारा मैं तो हूँ बस जानन हारा, जानन हारा, ज्ञान 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 ज्ञान, इस चैतन्य स्वभाव में अनंत शक्तियों का पिंड है आत्मा, अनंत 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 गुणों का समूह है त्रिकाली ध्रुव, लेकिन प्रकट ज्ञान स्वभाव है, प्रकट क्या है, ज्ञान स्वभाव। नींबू में कितने गुण, अरे नींबू में कितने गुण, अनंत गुण, तुम्हारे जानने में कितने गुण, कि खट्टापन, समझ गए ना, बस हम तो खट्टा देखते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे ही लोग मालाएं दे रहे हैं आत्मा के नाम पर, गहरी गहरी चर्चाएं, आत्मा में इतनी शक्तियां हैं, आत्मा में शक्ति, जीवत शक्ति, वीर शक्ति, अरे भाई ये माला देने की चीज नहीं है, ये तो अनुभव करने की चीज है। हाँ, गुरुदेव उस चैतन्य का अनुभव कर चुके थे, क्या कह रहे हैं, उस चैतन्य गुरुदेव उस चैतन्य का अनुभव कर चुके थे, उनके वेद ज्ञान था, उनको स्वरूप की संपदा मिल चुकी थी, तो वो स्वरूप की संपदा की भक्ति करते थे शक्तियों के माध्यम से, वो कोई शक्तियां आत्म अनुभव के लिए नहीं दोहराते थे। क्या कहा मैंने,
अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये तो भक्ति में करते थे, और भक्ति तभी तो है जब उसकी शक्ति मिल गई, माने वो वस्तु मिल गई, तब उसकी भक्ति उमड़ती है। भक्ति वस्तु स्वरूप को जाने बिना उमड़े तो वो भक्ति नहीं है। हैं? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक भजन है, कोई सा भी भजन ले लो। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा, आई आई अंतर में चेतन की महिमा, उछले छे आनंदी लोर, उछले छे आनंदी लोर, प्रभु मारा नाचे उठा मनी मोर। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा। ऐसा मैं रोज भजन पढ़ूं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे आई आई अंतर में चेतन की महिमा, ऐसे पढ़ूं तो हो जाएगा। अरे आचार्य कहते ये तो चेतन का अनुभव हो चुका है वेद ज्ञान के बल से, अब उसकी भक्ति उमड़ती है। क्या उमड़ती है? तो वो गुरुदेव जो सुबह 47 शक्तियों का पाठ करते थे, वो सम्यक दर्शन के लिए नहीं करते थे, वो तो उस चैतन्य की महिमा में करते थे। और कई लोग ऐसे ऐसे हैं कि वे सोच रहे कि अपन रात हो दिन में तो आत्मा हूं, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ। लोग रमोकार मंत्र की जाप देते हैं, वे आत्मा की जाप देने लगे। वे सोचते आ हम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्मस्मि, हम चेतन आत्मा, आत्मा हम त्रिकाली ध्रुव। अरे भाई, ये जाप भाप देने से आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो प्रकट है, ज्ञान स्वभाव प्रकट है, राग भाव प्रकट है, शरीर संयोग प्रकट है। इन सब के बीच में उस ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध करना, उस स्वभाव से अपनी पहचान करना, उसमें अपनापन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इससे आत्मानुभूति होती है, और उनसे भेद कर लेना कि मैं नहीं हूँ। फिर इसके बाद जब ऐसा हो गया, बार बार बैठने के बाद भक्ति बढ़ती है। रंग मा रंग मा रंग मारे, प्रभु थारा ही रंग मा रंग गयो रे। ये जब ही तो आए जब अंदर मिल जाए। आज हमारो पियो के पलटो, आज हमारो अभिप्राय पलटो, चैतन्य चैतन्य भास रहे रे। ये तो तब है ना जब मिल जाए। कोई इन भजनों ही से सोचे कि आत्मा मिल जाएगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। समझ गए ना? लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। क्या कहा? लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है, लक्षण को पकड़कर लक्ष्य तक जाया जाता है। ऐसे इस चैतन्य का लक्षण ज्ञान है। इस ज्ञान पर ही दृष्टि देकर त्रिकाल का अनुभव होता है। और वो जो आत्मा अनंत गुणों का धड़ी है, अनंत शक्तियां हैं, तो सर्वज्ञ के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई हैं। उन्होंने कही हैं, वे हमारे वर्तमान में प्रत्यक्ष नहीं होती, और हम उनकी माला जपें, उनकी रटना रटाएं, और सोचें कि हम तो बहुत बड़े आत्मा ज्ञानी हो गए। तो भाई साहब, आत्मज्ञानी तो शेर हो गया जिसे 47 शक्तियों के का कुछ नाम पता नहीं है। और हमें 47 शक्तियों के नाम याद है, लेकिन हम आत्मज्ञानी नहीं हुए, क्योंकि आत्मा का बहुत ज्यादा शास्त्रों से परिचय करने से आत्मज्ञानी नहीं होते। आत्मा का अनुभव करने से आत्मज्ञानी होते हैं। आत्मा की गहरी गहरी बातें पढ़ लेने से, समझ लेने से कोई आत्मज्ञानी नहीं होता। अनुभव से आत्मज्ञानी होता है। एक आदमी रसगुल्ला के बारे में पीएचडी कर ले, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद अगर उसने नहीं लिया तो वो पीएचडी कोई काम की नहीं है। और एक गांव का गवार, गाय बैल भैंस चराने वाला, जिसने रसगुल्ले को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वो कहता है मुझे पीएचडी पीएचडी कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि रसगुल्ले में मजा कैसा आता है। काम की बात तो वो है ना भाई। ऐसे ही तुम बहुत धुरंधर हो, आत्मा की बहुत बातें याद कर ली, बहुत गाथाएं पढ़ ली, और वे गाथाएं तुम सुना रहे हो जिनकी पढ़ पढ़ के, वे तुम्हारे अनुभव की है कि कुंद कुंद के अनुभव की है? वे तो कुंद कुंद लिख के गए, उपयोग में उपयोग है। तुम बताओ तुम्हारा उपयोग कहाँ है? ख्याल में आया कि नहीं आया? वो तो कुंद कुंद की बात है। और कुंद कुंद के रेफरेंस देके तो हमारा गला पकड़ते हो तो पकड़ते रहो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपने जो हम जहां तक पहुंचे वहां की सुनाते हैं, और कुंद कुंद की जहां कुंद कुंद थे वो वहां की सुनाते हैं। अभी हमें उस रास्ते का सफर तय करना है जहां हम खड़े हैं। कुंद कुंद को पकड़ पकड़ के चलोगे तो कुंद कुंद को पकड़ के लिए अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? अनुभव।
अरे साहब उपयोग में उपयोग है, राग में राग है। अरे भैया ये कुंद कुंद देव ने अनुभव से बोला, और तुम अभी कहाँ से बोल रहे हो? तो पढ़ के बोल रहे हो। तो पढ़ के बोले कि नहीं बोले? बोलो पढ़ के, पढ़ने का विरोध नहीं, निषेध नहीं, लेकिन ये बोलो कि अभी हमारे अनुभव में ऐसा नहीं आया, और अगर तुम्हारे अनुभव में ऐसा आ ही गया है तो फिर क्या कुंद कुंद का रेफरेंस देना, और फिर कैसी का क्या, फिर तो कहना लो मैं ही कह रहा हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसा उस चैतन्य की मस्ती में आ जाओ, संसार की मस्ती से निकल जाओ। संसार में कहीं भी कभी भी कहीं भी किसी को कुछ नहीं मिला, जिसको जब भी मिला है अपने चैतन्य में मिला है। जो संसार की मस्ती में पड़ा है वो चार गति में सड़ा है। समझ गए नहीं समझे? चार गतियों से निकलने का उपाय चैतन्य की संपदा को जानना और उसमें रमना, यही है, अन्य कोई उपाय नहीं। अभी का समय पूरा हो गया। सहजानंदी शोध स्वरूपी अवि